फिल्म आशिकी की अभिनेत्री अनु अग्रवाल को भला कौन नहीं जानता, जिनका अभी कुछ दिनों पहले ये वीडियो वायरल हुआ था। देखें। Make a wish for once with a secret. And if I manifest best, guess I'll keep it. I'll keep it. I'm sick. ये 90 के दशक की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में से एक थी। उनकी फिल्म आशिकी ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था, लेकिन किस्मत का खेल कुछ ऐसा था कि इस चकाचौंध भरी दुनिया से उन्होंने अचानक ही दूरी बना ली। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो अनु अग्रवाल ने सबसे मुंह मोड़ लिया था? बता दें कि 23 जुलाई 1990 में आई फिल्म आशिकी ने अनु अग्रवाल की जिंदगी इस कदर बदल दी थी कि उन्होंने रातों रात ही दौलत शोहरत दोनों ही हासिल कर ली थी। इस फिल्म में उनकी जोड़ी राहुल रॉय के साथ थी, जिसे दर्शकों ने पर्दे पर खूब पसंद किया था। फिल्म की सफलता के बाद अनु अग्रवाल कई और फिल्मों में भी नजर आई, लेकिन आशिकी जैसी सफलता उन्होंने दोबारा नहीं पाई। दरअसल महेश भट्ट और अनु अग्रवाल की मुलाकात एक पार्टी के दौरान हुई थी, जहां महेश भट्ट ने अनु अग्रवाल को ये फिल्म ऑफर की थी। उन दिनों अनु अग्रवाल अपनी सफलता के उस पड़ाव पर थी जहां हर कोई जाना चाहता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बात साल 1999 की सुबह की है, जहां मुंबई के चौपाटी एरिया के पास एक गाड़ी का भयंकर एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार पलटी। गाड़ी को देख लग रहा था कि मानो गाड़ी में बैठा इंसान बचा ही नहीं होगा। पुलिस ने ड्राइविंग सीट पर बैठी महिला को देखा तो वो बुरी तरह से घायल थी। ध्यान से देखने पर नजर आया कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि अनु अग्रवाल थी, जिनका चेहरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और उन्हें कई शारीरिक चोटें भी लगी थी। ये एक्सीडेंट इतना गंभीर था कि वे लगभग 29 दिनों तक कोमा में रही। इसके बाद जब उन्हें होश आया तब उनकी याददाश्त जा चुकी थी। अनु का यह एक्सीडेंट उस वक्त हुआ था जब वे अपने करियर की सफलताओं के रास्ते पर थी। तब उनके साथ सब थे, लेकिन एक्सीडेंट के बाद जब वे होश में आई तो उनके साथ कोई नहीं था, ना उनके रिश्तेदार, ना फैंस, और अपनी जिंदगी के इस मुश्किल पल में वे अकेली थी। इस भयंकर एक्सीडेंट के बाद उनको कोई सही से पहचान नहीं पा रहा था। इस भयंकर एक्सीडेंट ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। इस भयंकर एक्सीडेंट के बाद अनु अग्रवाल ने फिल्मों से दूरी बना ली और खुद को योग और ध्यान के प्रति समर्पित कर दिया। कि अनु अग्रवाल की आखिरी फिल्म सन 1996 में आई थी, जिसका नाम रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ था। उन्होंने एक सन्यासी की तरह जीवन जीना शुरू कर दिया और 2 कपड़ों में ही अपना जीवन यापन करने लगी। इस भयंकर एक्सीडेंट के बाद अनु अग्रवाल ने कुछ इंटरव्यू दिए, जिनमें उन्होंने अपने जीवन के बारे में कई खुलासे किए। सुने। एक्सीडेंट हो गया और जब लोगों ने सोचा, जब लोग रो रहे थे, अरे इसकी क्या हो गया, बेचारी लड़की, ये क्या, उस समय मेरे को वासुदेव कुटुंबकम मेरे दिल के अंदर दिखाई पड़ा है, मेरे सर के अंदर। For me, the world, there was no difference between me and the cosmic self, the self and cosmic self. कोई डिफरेंस नहीं था। मैं उसके साथ एक बन गई थी, मैं हर जने के साथ एक बन गई थी। और उस समय मैं जैसे ही ठीक होनी शुरू किया, ठीक होना, डॉक्टर्स ने, अरे क्या आप विश्वास नहीं करेंगे कि डॉक्टर्स, मतलब आप सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाओ जब बीमार हो जाते हैं वो ठीक करेगा, राइट? यहां डॉक्टर्स कह रहे हैं सॉरी। मेरे पेरेंट्स जो रो रहे थे बेचारे, उनको कह रहे हैं कि सॉरी, 50-50 चांसेस हैं कि इसका जीवन भी रहेगा। चोटें, मल्टीपल फ्रैक्चर्स, ऊपर से नीचे लेके 10 मल्टीपल फ्रैक्चर्स मेरे फेस में, शरीर में थे। पैरालाइज हाफ शरीर था, ये सब चीजें थी। उन्होंने कहा कि ये तो जिंदा ही नहीं रहेगी। खैर ठीक है, कोई नहीं। 3 साल का उन्होंने मुझे टाइम दिया था। 3 साल बाद मैं बेड रिडन थी कई महीनों,
कोमा में थी उससे पहले 29 दिन, एटसेट्रा एटसेट्रा। 3 साल पूरा हो रहा था, मैं वापस हॉस्पिटल कैट वॉकिंग अपनी करते हुए गई। एंड द डॉक्टर्स वहां पे वो तो चेयर से उठ के खड़े हो गए, कह रहे अरे जिंदा है ये जिंदा है। अभी भी मेरा शरीर पूरा ठीक नहीं था, बहुत ब्लॉकेजेस थी, बहुत डैमेजेस बहुत ज्यादा थे, ठीक हो रहे थे, बट माई स्पिरिट एंड आई वेंट टू ऑल जितने अटेंडेंट्स, मैंने कहा मुझे उनसे पहले मिलना है, सबको जाके मैंने कहा थैंक यू, आप लोगों की वजह से मैं आज यहां हूं। क्योंकि वहां मुझे ये एक और इस अनुभव से पता चला कि योग सबसे पहले आपको ये सिखाता है कि आप दूसरों को प्रणाम करें, कि आपको जो मिला है वो अच्छा है, और हर जना जो है आपके आसपास कहीं ना कहीं उसका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी सब लोगों की बनी हुई है, एक जने की नहीं बनी हुई है। एनीबडी, आप में से जो भी ये फील करता है कि मैं अकेला हूं, मैं लोनली हूं, मैं अलोन हूं, मैं करती थी, बाय द वे मुझे ये लगा है, पहले जब मैं स्टार बन गई थी मुझे लगता था मैं बहुत अकेली हो गई हूं, बट एनीबडी हु फील्स दिस एक्सपीरियंस जो मुझे हुआ, इससे मुझे ये पता चला कि हम कतई अकेले नहीं हैं। ये अविद्या है जो हमको बताती है कि हम अकेले हैं, हम अलग हैं, हम दूसरे हैं। हम लोग सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और हम एक्सीडेंट के बाद तो मेरा बस ये हो गया कि मुझे लोगों के लिए काम करना है, दैट्स इट, कंपैशन, बस लोगों के लिए काम करना है। और यहाँ तक कि एक फिल्म्स मैंने रिफ्यूज़ करने शुरू कर दी थी, पर मैंने शुरू से इस तरीके के रोल्स करे जो लोगों में पॉजिटिव डिफरेंस लाएं। तो फिर ये सोशल वर्क नहीं है क्या? एक्टिंग करने में क्या बुराई है? तो मुझे ये समझ आने में 20 साल लग गए।